नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स की, एकदम कुंडली बेसिक से कैसे पढ़ते हैं, ताकि जो भी मैं आगे टॉपिक्स शेयर करूं या वीडियोस आपके साथ शेयर करूं आपको समझने में आसानी हो उन सब चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं। जो आपने मुझे कुछ रील्स में बोलते हुए सुना होगा कि इस हाउस में ये बैठा है प्लैनेट, उस हाउस में वो बैठा है प्लैनेट, तो हाउसेस होते क्या हैं एग्जैक्टली वो एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए एक सैम्पल ऐसे ही कुंडली बनाते हैं। अब हाउसेस जो होते हैं कुंडली में वो हमेशा फिक्स होते हैं सभी के लिए, चाहे वो आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो, या आपके किसी पड़ोसी की या दोस्त की कुंडली हो, या किसी रिश्तेदार की कुंडली हो। सभी में जो हाउस नंबर्स मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमेशा वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस कहीं और चला जाएगा और आपके पड़ोसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस कहीं और चला जाएगा। फर्स्ट हाउस सेम ही रहता है। चीज़ें जो चेंज होती हैं वो होती हैं राशियां और उन राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स। तो शुरुआत करेंगे। ये है फर्स्ट हाउस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट हाउस इसको मानते हैं, और हर एक की कुंडली में कोई भी हो इस पृथ्वीलोक पे सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस यही रहेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस ये होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हाउस नंबर्स को एड्रेस करते जाएंगे। ये हाउस नंबर 1 हो गया, ये हो गया सेकंड हाउस, ये हो गया सेकंड हाउस आपका, ये हो गया थर्ड हाउस, ये हो गया फोर्थ हाउस, ये हो गया फिफ्थ हाउस, ये हो गया आपका सिक्स्थ हाउस, ये हो गया सेवेंथ हाउस, फिर एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये हो गए हाउसेस के नंबर। अब आपकी जो कुंडली आपके पास होगी, अगर आप लोगों में से किसी के पास कुंडली नहीं है तो ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। गूगल करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर में जाके अपने बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं, आपको अपनी कुंडली मिल जाएगी। तो आपके पास जो कुंडली होगी उस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हाउस नंबर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं राशि के नंबर्स। और वो यूजुअली इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो। हाउसेस के केस में ये हमेशा फिक्स रहेंगे कि ये आपका फर्स्ट हाउस ही रहेगा, लेकिन राशियों के केस में ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 1 ही आए। यहाँ पर फर्स्ट हाउस की जगह पे आपका 6 नंबर भी लिखा हो सकता है। तो अगर यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है तो फिर आप उसमें नंबर कैसे डालते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके के न्यूमरल्स जो लिखे होंगे वो होते हैं राशि के नंबर्स आपकी कुंडली में। अब राशि के नंबर्स तो लिखे होंगे, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सी राशि है, कौन सा नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पर एरीज राशि है। जहाँ पर एरीज, और हिंदी में एरीज को बोलते हैं मेष, मेष राशि। 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ टॉरस है। टॉरस को हिंदी में बोलते हैं हम वृषभ। 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है जेमिनाई, यानी कि मिथुन। 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है लियो, यानी कि सिंह राशि। 6 नंबर जहाँ लिखा है वो है वर्गो, मतलब कन्या राशि। 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है लिब्रा, यानी तुला राशि। 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि। 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है सेजिटेरियस, यानी धनु राशि। 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है आपकी कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि।
11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, और 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ है पाइसेस यानी मीन राशि। तो ये हो गए राशियों के नंबर। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ पर भी ये न्यूमरल्स लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या है कि कौन सी राशि किस हाउस में बैठी हुई है। यही राशियाँ जो होती हैं इनके लॉर्ड्स भी होते हैं। तो राशियाँ 12 हैं लेकिन लॉर्ड्स हैं यानी कि प्लैनेट्स हैं 9। तो किसी प्लैनेट को एक से ज़्यादा राशि भी ओनरशिप मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से प्लैनेट को एक राशि की ओनरशिप है और किन प्लैनेट्स को 2 राशियों की ओनरशिप है और कौन सी राशि हैं जिनको वो ओन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य से यानी कि सन। सन को मालिक माना गया है लियो का। ऐसे ही मून को मालिक माना गया है आपका कैंसर का। अब मैं दोबारा से हिंदी में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप रेफर कर सकते हैं इस लिस्ट को, लेफ्ट साइड में जो है। थर्ड मरकरी यानी बुध मालिक होते हैं 2 राशियों के। एक तो वो मालिक होते हैं जेमिनाई के और मालिक होते हैं वर्गो के। मार्स पे आते हैं यानी कि मंगल, वो मालिक होते हैं एरीज के एंड स्कॉर्पियो के। फिर आते हैं वीनस पे। वीनस यानी कि शुक्र, वीनस मालिक होते हैं टॉरस के एंड लिब्रा के। फिर आते हैं शनिदेव पर यानी कि सैटर्न, ये मालिक होते हैं कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस के। फिर आते हैं जुपिटर, ये मालिक होते हैं आपके सैजिटेरियस एंड पाइसेस के। अब बचे राहु और केतु। राहु और केतु को एज सच लॉर्डशिप नहीं दी गई है स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल प्लैनेट्स की अलग राशियों की अलग से, बट ये को लॉर्ड्स होते हैं क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु को ओनरशिप दी गई है एक्वेरियस की, ऐसे ही केतु को ओनरशिप दी गई है स्कॉर्पियो की। तो ये हमने समझा कि कौन से प्लैनेट्स किन राशियों को ओन करते हैं, राशियों को कैसे पहचाना जाए, आपकी कुंडली में कहाँ जो नंबर लिखा हुआ है तो कौन सी राशि कहाँ बैठी है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम नॉर्मली सुनते हैं कि सन साइन क्या है, कोई अपना जेमिनाई बताता है, कोई कुछ बताता है। तो जब लेकिन आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस किसी के भी देख रहे हैं, मेरे या किसी के भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा मून साइन यानी कि चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, वो आपके सन साइन की बात नहीं कर रहे हैं। अब मून साइन आप अपनी कुंडली में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली बनाते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न मतलब अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, कर्क लग्न मतलब हुआ आपका कैंसर असेंडेंट। लग्न को इंग्लिश में बेसिकली असेंडेंट बोलते हैं। तो कर्क लग्न की राशि अगर कुंडली बना रहे हैं तो पहले हाउस में यानी कि इस हाउस में कौन सी राशि आएगी, हाँ 4 नंबर राशि आएगी यहाँ पर। और फिर इसी से एंटी क्लॉकवाइज हम पूरी कुंडली को फिल कर सकते हैं। 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब ये जो मैंने राशियाँ, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये राशियों के नंबर हैं, इनको आप हाउस के नंबर से कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि फर्स्ट हाउस हमेशा ये रहेगा, ये हमेशा सेकंड हाउस रहेगा। लेकिन ये 4 और 5 नंबर लिखा है इसका मतलब ये राशि के नंबर लिखे हुए हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को सब क्लियर होगा। अब मान लीजिए ये सब राशियों के नंबर तो लिखे हैं, प्लैनेट्स भी लिखने होंगे। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ मून बैठ जाता है, ठीक है, यहाँ सूर्य आ जाते हैं, यहाँ मरकरी आ जाता है, यहाँ वीनस आ जाता है, यहाँ सैटर्न आ जाते हैं, यहाँ राहु, यहाँ केतु आ जाते हैं, यहाँ जुपिटर आ जाते हैं, और क्या बचा, मंगल बच गए। मंगल मान लीजिए आ जाते हैं आपके 7th हाउस में यहाँ।
तो अब इस तरीके की कुछ कुंडली होगी, प्लस यहाँ पर कुछ छोटे छोटे नंबर्स भी लिखे हुए होंगे। एक सेकेंड। हाँ, ये प्लैनेट्स के साथ हो सकता है आपको अपनी कुंडली में कुछ ऐसे नंबर मिल रहे हो, 10 लिखा हुआ है, किसी में 12 लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। ये होती हैं डिग्रीज उन प्लैनेट्स की, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारी चंद्र राशि क्या है। तो चंद्र राशि देखने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। अब इस कुंडली में जो हमने बनाई है, इसमें मून बैठा हुआ है 1 नंबर की राशि के साथ, यानी कि एरीज के साथ। तो ये जिस भी महानुभाव की कुंडली होगी उनकी चंद्र राशि यहाँ पर एरीज हो जाएगी, यानी कि मेष राशि। तो ऐसे देखते हैं हम कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है। तो आई होप अभी ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा अगर एक बार में ना समझ में आए तो। हालांकि इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में और थोड़े ज़्यादा एलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आप अपनी कुंडली किस तरीके से देख सकते हैं। या कोई अगर देख के बता रहा है तो आप समझ पाएँ कि कहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है और उसका क्या मतलब है। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट में, ताकि मैं कंटेंट को और बेटर और इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि आपको और आसानी से चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ पाएँ। बाकी और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।